प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा केंद्र पर न फोड़े। अनुराग सिंह ठाकुर। राजेश मिश्रा। देवभूमि मिरर बिलासपुर जिला के बरमाणा में एसीसी अडानी फाउंडेशन के सहयोग से चेतना संस्था द्वारा आयोजित कहलूर वॉलीबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार की वित्तीय नीतियों पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार अपने कुप्रबंधन और नाकामियों का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ रही है, जबकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हाल ही में प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा दी गई फाइनेंशियल प्रेजेंटेशन में केंद्र सरकार पर वित्तीय मामलों को लेकर हाथ बांधने के आरोप लगाए गए, जो पूरी तरह भ्रामक हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलने का काम राज्य सरकार कर रही है। अगर उतना ही प्रयास संसाधन जुटाने, खर्च कम करने और बेहतर मैनेजमेंट में किया गया होता तो शायद आज हिमाचल प्रदेश 1,10,000 करोड़ रुपए के कर्ज के नीचे दबा हुआ नहीं होता। उन्होंने कहा कि कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना कोई नीति नहीं है। 12वें वित्त आयोग के समय से ही ये कहा जा रहा था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को समाप्त कर राज्यों को अपना आर्थिक प्रबंधन मजबूत करना चाहिए, खर्च घटाने चाहिए और फिजिकल डेफिसिट कम करने पर काम करना चाहिए। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। न टैक्स कलेक्शन बढ़ाया गया, न आय के नए स्रोत विकसित किए गए और न ही खर्चों में कटौती की गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आरडीजी केवल हिमाचल की ही बंद नहीं हुई, बल्कि देश के 17 राज्यों की बंद हुई है। इसमें केंद्र सरकार का कोई लाभ नहीं है। इसके बावजूद केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के तहत 1,40,000 करोड़ रुपए ग्रामीण स्थानीय क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों और आपदा प्रबंधन के लिए दिए हैं, जिससे गांवों और शहरों का विकास हो सके। उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष ग्रामीण स्थानीय क्षेत्रों को 1,600 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि इस वर्ष हिमाचल सरकार को 3,744 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। टैक्स रेवेन्यू के आंकड़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में हिमाचल को 12,669 करोड़ रुपए मिले, जबकि मोदी सरकार के समय में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए। इसी तरह ग्रांट इन एड के रूप में कांग्रेस सरकार ने 10 वर्षों में करीब 50,000 करोड़ रुपए दिए, जबकि मोदी सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी। यदि दोनों मदों को जोड़कर देखा जाए तो मोदी सरकार ने कांग्रेस सरकार की तुलना में करीब 1,54,000 करोड़ रुपए अधिक हिमाचल को दिए हैं। इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता भी दी गई है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि 13वें वित्त आयोग के घोषणा के समय हिमाचल को सबसे अधिक लाभ मिलने की उम्मीद थी, लेकिन राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं में भी अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही। बिलासपुर रेलवे लाइन परियोजना के लिए केंद्र सरकार धन दे रही है, लेकिन राज्य सरकार अपना 25% हिस्सा नहीं दे रही। राज्य को करीब 2,200 करोड़ रुपए देने हैं, जो अब तक नहीं दिए गए। इसी प्रकार 4 लेन परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को 3,400 करोड़ रुपए देने हैं। किरतपुर से बिलासपुर तक एक्सप्रेस वे बन चुका है और आगे मनाली तक निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार PMGSY, CRIF और नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स को बंद कर दे तो राज्य सरकार एक भी सड़क का पैच नहीं लगा पाएगी। आज की स्थिति ये है कि हिमाचल सरकार के पास PWD के लिए सड़क निर्माण का पर्याप्त बजट नहीं है। यहां तक कि कर्मचारियों की सैलरी देने में भी परेशानी आ रही है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के मामले में हिमाचल देश के सबसे कम खर्च करने वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने हैरानी जताई कि अब कहां आ गया हमारा हिमाचल प्रदेश। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा किसी सरकार को गिराने की मंशा से नहीं बैठी है। समस्या ये है कि जो सरकार चला रहे हैं वो सरकार चला ही नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हिमाचल सरकार अपने खर्चे कम करे और वित्तीय अनुशासन अपनाए तो सभी मिलकर राज्य के विकास के लिए साथ चलेंगे।
पंचायत चुनावों पर की जा रही टालमटोल पर उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधि आएं। यही नहीं, 3,744 करोड़ रुपए की राशि सीधे लोकल रूरल बॉडीज पंचायतों तक पहुंचे। राज्य सरकार चाहती है कि 15वें वित्त आयोग के तहत बची हुई राशि को वो स्वयं खर्च करे, जबकि ये पैसा पंचायतों और स्थानीय निकायों को मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप छोड़कर राज्य के वित्तीय हालात सुधारने पर गंभीरता से काम करे। दिल्ली आए, मिल बैठकर प्लान करते हैं ताकि हिमाचल को कर्ज के दलदल से बाहर निकाला जा सके। और झूठ बोलने का काम राज्य की सरकार अभी कर रही है। उतना प्रयास कहीं संसाधन जुटाने के लिए, खर्च कम करने के लिए और बेहतर मैनेजमेंट के लिए किया होता तो शायद हिमाचल प्रदेश आज 1,10,000 करोड़ के कर्जे में नहीं होता। कर्जे का ब्याज चुकाने के लिए नया कर्ज ले लो, ये तो कोई नीति नहीं है। अगर 12वें वित्त आयोग से कहना शुरू किया था कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को खत्म करना चाहिए, राज्यों को अपना आर्थिक प्रबंधन बेहतर करना चाहिए, अपने कर और जुटाने चाहिए, खर्चे कम करने चाहिए, तो फिस्कल डेफिसिट कैसे कम होगा? राज्य ने इस पे कोई काम नहीं किया। आपके टैक्स कैसे ज्यादा इकट्ठे होंगे, उस पे कोई काम नहीं किया। ना आपने आमदन बढ़ाई, ना आपने खर्चा कम किया। क्या केवल हिमाचल का बंद हुआ? नहीं, 17 राज्यों के रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद किया गया। इससे केंद्र सरकार का कोई लाभ नहीं है। ये 1,40,000 करोड़ रुपया रूरल लोकल बॉडीज और अर्बन लोकल बॉडीज और जो हमारा आपदा प्रबंधन है उसके लिए जाएगा। यानी कि गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, आपदा प्रबंधन में पैसा आएगा, राज्य को पैसा आएगा। जैसे पिछले साल रूरल लोकल बॉडीज को 1,600 करोड़ के लगभग पैसा आया, इस बार 3,744 करोड़ रुपए पैसा आएगा, तो हिमाचल को ज्यादा पैसा मिलने वाला है। टैक्स डेवोल्यूशन में कांग्रेस के 10 साल में 12,669 करोड़ रुपए आया, मोदी सरकार ने 76,000 करोड़ से ज्यादा दिया। फिर जो ग्रांट इन एड आती है, कांग्रेस ने 10 साल में 50,000 करोड़ दिए, मोदी सरकार ने 1,40,000 करोड़ दिया। अगर आप ये दो खातों में ही देखो तो 90,000 और 64,000, 1,54,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को 10 साल में ज्यादा दिया है कांग्रेस के मुकाबले, ज्यादा। और सेस्की फंड, स्पेशल असिस्टेंस फॉर स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कितना दिया 6 साल में? 8,059 करोड़ रुपया। कहां कमी रखी है भाई? केंद्र भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए पैसा देता है, हिमाचल अपना 25% हिस्सा नहीं देता, जमीन खरीद के नहीं देता। 2,200 करोड़ रुपया हिमाचल ने देना है, केंद्र फिर भी दे रहा है। 3,400 करोड़ रुपए का 4 लेन एक्सप्रेस वे बना कीरतपुर से लेके बिलासपुर तक, ऐसा ही आगे मनाली तक बन रहा है। अगर केंद्र की सरकार PMGSY, CRF और नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट बंद कर दे तो हिमाचल में तो आज के समय पैच नहीं लग रहा है। कितना बजट है हिमाचल की सरकार का PWD का आज के समय? सड़क बनाने के लिए, तनख्वाह देने के लिए नहीं। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए, अगर सबसे कम करने वाले राज्यों में से आज हिमाचल है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च कर रहा है, तो कहां आ गया हिमाचल हमारा? और मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, जब 13वें वित्त आयोग की घोषणा हुई, उन्होंने अपनी घोषणा की, तब हिमाचल प्रदेश को लगता था कि हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। उस समय धूमल जी मुख्यमंत्री थे। उस समय क्या हुआ? 35 नेशनल अवार्ड हिमाचल प्रदेश को मिले थे हमें। बाकी राज्यों को 125-150% पैसा दे दिया, हिमाचल को सिर्फ 50% दिया, कम दिया गया पैसा। हम तो नहीं रोए थे, हमने तो DA भी दिया, इंटरिम रिलीफ भी दी, सब कुछ दिया। भाजपा ने वो भी मैनेज किया और सरप्लस बजट 625 करोड़ का दिया। आज अगर आप कुप्रबंधन कांग्रेस करती है और ठीकरा केंद्र पर फोड़ने का प्रयास करे, ये उचित नहीं है। अगर इनसे प्रबंधन नहीं होता, दिल्ली आए, हम लोग साथ में चलेंगे। हिमाचल की सरकार का, हिमाचल राज्य का कर्जा कैसे कम हो, उसके लिए सब मिलकर प्रयास करेंगे। ऐसे में कैसे
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।